देखिए स्टूडेंट्स, अपना पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था। पी ब्लॉक एलिमेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहला टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड इज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दो हैं, +3 +5। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही है, -3। ठीक है, कॉलम अपना चल रहा है 15 के एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट है। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है। ठीक है, ये सब मेटल है और ये मेटल है। तो आप इसको देखकर क्या बता सकते हैं कि बच्चों मेटेलिक प्रॉपर्टी अप एंड डाउन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब मेटेलिक प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, देखो बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं कर सकती, मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो नहीं करेगा। तो -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका हम अप एंड डाउन जाएंगे तो क्या होगा, देखो बच्चों, अप एंड डाउन जाएंगे तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद आती है सेकंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा बच्चों, यहां पे आप इसको समझने से पहले एक इफेक्ट समझिए जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या है, जब बच्चों नीचे के जो एलिमेंट्स हैं ये इसी में लगेगा, इन दोनों में लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन दोनों एलिमेंट्स में ये लगेगा। क्या होता है, जब पूर्ण पूरित D और F, पूर्ण पूरित D और F ऑर्बिटल्स फुली फिल्डेड D और F ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इससे जो S के इलेक्ट्रॉन्स हैं, S में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें और P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और D यहाँ वेकेंट है। ठीक है, तो ये NS, NP और ND, तो बच्चों इनके बीच में फुली फिल्डेड D ऑर्बिटल्स आने से इसके इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट नहीं होते और ये S के इलेक्ट्रॉन एज ए इनर्ट रहते हैं, एज ए इनर्ट रहते हैं। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल P के ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, S के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये एज ए इनर्ट रहते हैं। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट।
क्या कहते हैं इसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो केवल 3 ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इन तीनों के ये दोनों हैं, सॉरी ये जो दोनों हैं ये 3 ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 3 बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे ओनली, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +3, ठीक है। तो बच्चों ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, पहले +3 को लेते हैं हम, +3 की स्टेबिलिटी अप एंड डाउन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अप एंड डाउन इंक्रीज हो रही है। +5 की अप एंड डाउन डिक्रीज हो रही है, अप एंड डाउन डिक्रीज हो रही है, ये आप समझिए। +3 के बच्चों क्या हो रही है, अप एंड डाउन इंक्रीज हो रही है। +5 की अप एंड डाउन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आएगा कि बच्चों जैसे BiCl3 और BiCl5 में कौन स्टेबल है, तो आप क्या बताओगे, BiCl3 बिस्मिथ क्लोराइड इज ट्राइक्लोराइड इज मोर स्टेबल कंपेरेटिवली BiCl5, क्यों स्टेबल है ये, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। अब देखो सीधा सा फंडा बता देता हूं आपको, देखो बच्चों स्टेबिलिटी, आपको पी ब्लॉक एलिमेंट पूरे लर्न होने चाहिए, उसके बाद में स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी कंपाउंड को लेकर, ठीक है, अगर नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ये एलिमेंट्स है पूरे कॉलम में, नीचे के एलिमेंट्स कोई भी हैं और उनका कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, भाई ये स्टेबल है ये नहीं है, ठीक है, उसका रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझ में आ गया। ऊपर के कोई भी हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऊपर के जितने भी हैं जैसे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे NCl3 और NCl5 और PCl5 में से कौन स्टेबल है, ठीक है, तो आप किसको बताओगे, PCl5 मोर स्टेबल, क्योंकि इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है कि बेटा इसका ये स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं है, तो रीजन आपका ये आएगा ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल आर एब्सेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल आर एब्सेंट, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ठीक है। इसके बाद में आता है इसका एबनॉर्मल बिहेवियर, वो मैंने आपको कल बताया भी था, आज मैं वापस बता देता हूं। एबनॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार, देखो कारण, रीजन क्या क्या है, फर्स्ट रीजन है स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट, हाई डाइपोल मोमेंट,
हाई डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये बेटा 4 रीजन है जिसके कारण नाइट्रोजन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ठीक है बच्चों, ये 4 रीजन है जिसके कारण जो नाइट्रोजन है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर शो में क्या क्या चीजें आती हैं देखिए। पहला वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण क्या होता है, NCl3 स्टेबल है जबकि NCl5 अनस्टेबल है। दूसरा क्वेश्चन, NCl5 अननोन कंपाउंड है और PCl5 नॉन कंपाउंड है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट डी ऑर्बिटल से मतलब ये है बच्चों, देखिए इसका है 2s2 2p3 और 2d होता नहीं है। ये तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फॉस्फोरस का है 3s2 3p3 और 3d0, इसमें 2d होता ही नहीं है। ठीक है, ये 2d नहीं होता इसके अंदर, तो इसके s के इलेक्ट्रॉन आगे एक्सटेंड नहीं होंगे जबकि इसके s के इलेक्ट्रॉन आगे इसमें d में एक्सटेंड होकर 5 बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए PCl5 is a non-compound and NCl5 is a non-compound due to absent of vacant d orbital in nitrogen। नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होने के कारण, ठीक है, ये NCl5 का फॉर्म नहीं करता जबकि PCl5 में फॉस्फोरस के पास में वैकेंट खाली या रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण ये PCl5 इज ए नॉन कंपाउंड। ठीक है, ये इसका एबनॉर्मल बिहेवियर में था। और देखो एबनॉर्मल बिहेवियर में स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये पी पाई बॉन्डिंग शो करती हैं। ठीक है, पी पाई बॉन्डिंग शो करती हैं। ठीक है, इन पी पाई बॉन्डिंग के कारण, ये जो पी पाई बॉन्डिंग है, इस पी पाई बॉन्डिंग के कारण नाइट्रोजन N2 इज ए गैस, N2 इज ए गैस, और फॉस्फोरस में पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें डी पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये सॉलिड में है। दूसरी चीज, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लगभग 941.5 किलोजूल पर मोल, और एट द रूम टेम्परेचर इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाती। सो N2 इज ए इनर्ट। ये देखो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताए, एग्जाम में आएंगे। सो N2 इज ए इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। ये कमरे के ताप पर अक्रिय गैस है। क्यों? क्योंकि इसमें पी पाई बॉन्डिंग फॉर्म होती है, इसकी ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी चाहिए एट द रूम टेम्परेचर, इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए ये एज ए इनर्ट बिहेव करती है। यही कारण है कि बेटा जितने भी फूड पैकिंग की चीज़ें आती हैं उनमें जो N2 गैस फिल करते हैं, जैसे कुरकुरे, चिप्स, इनकी फुली हुई आपको पॉलीथीन देखी होगी, तो उसमें जो गैस फिल की जाती है वो कौन सी है? N2, क्योंकि वो एज ए प्रिजर्वेटिव काम करती है, जिसके कारण कि उसमें रखी खाद्य सामग्री अपनी खराब नहीं होती। तो ये था इसका एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन देखो। नाइट्रोजन के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी तक तो मैं बता देता हूं आपको, केमिकल प्रॉपर्टी कल पढ़ लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% होती है, समझ में आया? सबसे ज़्यादा गैसों, जितने भी एटमॉस्फेयर में गैसेज है उसमें सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर ये इनर्ट है, ये मैंने बता दिया क्यों इनर्ट है, क्योंकि इसमें पी पाई बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लगभग 941.4 किलोजूल पर मोल। इतनी एनर्जी हम रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं कर पाते, सो इट इज़ इनर्ट।
फॉर्मेशन, निर्माण। पहला लैब मेथड, फर्स्ट इज लैब मेथड। लैब मेथड में क्या होगा बच्चों, NH4Cl को NaNO2 के साथ में हीट करेंगे, NaNO2 के साथ में हीट करेंगे। यहां से क्या बाहर हो जाएगा, यहां से बच्चों N2 गैस प्लस NaCl प्लस H2O, क्या मिल गई आपको, N2 गैस मिल गई। ये मेथड लैब मेथड था। इंडस्ट्रियल मेथड वो बेरियम एजाइड BaN32। देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, N3 माइनस ये है नाइट्राइड और N3 सिंगल माइनस ये है एजाइड, अलग से लिख लेना इसको, एजाइड। तो इसका नाम है बेरियम एजाइड। इस बेरियम एजाइड को जैसे ही हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये बेरियम अलग और N2 गैस अलग, ठीक। ये था आपका N2 गैस का फॉर्मेशन 3। समझ गए बच्चों, लैब मेथड और ये इंडस्ट्रियल मेथड। दो मेथड आपको, प्रत्येक के फॉर्मेशन के केवल दो मेथड लर्न करने हैं, एक लैब मेथड और दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है बच्चों, मधु